भारत समेत दुनिया भर के तमाम मुल्कों में एक बार फिर से कोरोना की लहर अपने पीक की ओर बढ़ती दिख रही है। और इस बार भले ही मौतों का आंकड़ा थोड़ा कम है, लेकिन इस बार संक्रमण की रफ्तार इतनी ज्यादा है जिसने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। और संक्रमण की तेज रफ्तार का ही नतीजा है कि भले ही फिलहाल मौतें कम हो रही हैं और भारत में मौत की दर 1.5% के आसपास ही है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार इतनी ही तेज रही तो फिर मौतों के आंकड़ों को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटे की कि हुआ क्या है। भारत में पिछले 24 घंटे में 1,68,063 नए केस आए हैं। 10.64% है पॉजिटिविटी रेट। 277 लोगों की मौत हुई है। 1.35% है मृत्यु दर। 69,959 लोग ठीक हुए हैं। 1171 ओमिक्रॉन के मरीज भी ठीक हुए हैं। 15,79,928 टेस्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे में। 92,07,700 वैक्सीन डोज लगी है पिछले 24 घंटे में। और अब बात करते हैं कि भारत में अब तक क्या क्या हुआ है। तो 4,84,213 लोगों की मौत हुई है अब तक भारत में। 3,58,75,790 लोगों को हो चुका था कोरोना। 3,45,70,131 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। 69,31,55,280 सैंपल टेस्ट हुए हैं अब तक भारत में। 152,89,70,294 डोज वैक्सीन लगी है अब तक भारत में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने भारी भरकम आंकड़ों को आपके सामने पेश क्यों ही कर रहा हूं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है उस बात पर भरोसा कि ओमिक्रॉन डेल्टा से कम खतरनाक है, कि ओमिक्रॉन से मौतें नहीं हो रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है कि ओमिक्रॉन के फैलने के साथ ही कोरोना का खात्मा हो जाएगा। अगर आपको भी इन बातों पर यकीन है तो जरा दूसरी लहर के आंकड़ों पर नजर डालिए और तीसरी लहर के अभी के आंकड़ों से तुलना करिए तो पता चलेगा कि स्थितियां कितनी भयावह हैं और हम किस मुगालते में जी रहे हैं। जरा देखिए दूसरी लहर के ही आंकड़ों को। 6 मई 2021 को भारत में आए थे एक दिन में सबसे ज्यादा केस। 4,14,433 केस आए थे 5-6 मई को 24 घंटे के दौरान एक दिन में। 23 मई 2021 को भारत में रिकॉर्ड हुई थी सबसे ज्यादा मौतें। 5,041 लोगों की मौत हुई थी एक दिन में कोरोना की वजह से। और अब आपको सुनाते हैं कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का वो बयान जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर के पीक पर हर रोज कम से कम 8 लाख नए केस सामने आएंगे। भारत में भी अभी संख्या कुछ ही समय पहले अधिक बढ़ी है, तो डेटा हमारे पास उतना अधिक नहीं है कि मॉडल उसके अनुसार आगे प्रेडिक्शन कर पाए, लेकिन हमने कुछ अंदाज लगाया है देखते हुए कि मुंबई में किस प्रकार से हुआ, दिल्ली में किस प्रकार से हो रहा है, तो कुछ शायद भारत में उसी प्रकार से हो। हालांकि इसका कोई भी आवश्यक नहीं है, गारंटी नहीं है कि भारत में उसी प्रकार से होगा। हम साउथ अफ्रीका से एक बार सीख ले चुके हैं, तो थोड़ा इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है इस बात की। लेकिन यदि मान लेते हैं कि जैसे मुंबई में हुआ उसी प्रकार से भारत में हो, तो भारत की जो अधिकतम स्तर है वो जनवरी के अंत तक पहुंच जाएगा और पीक पे 8 लाख 9 लाख केसेस भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि अभी अच्छे से निष्कर्ष निकालना उतना संभव नहीं है। कुछ दिनों के पश्चात शायद हम ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। और अब असली बात कि खतरा कहाँ है। आपने दूसरी लहर के आंकड़े देखे जिसमें एक दिन में अधिकतम 4,14,433 केस थे। सरकार का कहना है कि दूसरी लहर में अस्पताल में दाखिल करने वालों का आंकड़ा संक्रमितों का करीब 20% था, यानी कि हर 100 संक्रमित पर 20 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती थी। वहीं तीसरी लहर में यह आंकड़ा 5 से 10% का है और यह दावा भी सरकार का है। अगर सरकार के ही दावे को सही माने और मान लें कि हॉस्पिटलाइजेशन का आंकड़ा 10% का ही है, तब भी अगर एक दिन में 8 लाख केस आएंगे तो इस लिहाज से हम दूसरी वेव वाली खतरे के पास ही पहुंच जाएंगे। हर रोज 4 लाख संक्रमितों पर 20% और हर रोज 8 लाख संक्रमितों पर 10%। तो बात तो बराबर ही हो गई कि हम अब भी दूसरी लहर के जिस खतरनाक दौर से गुजर चुके हैं, अब सामने भी वही खतरनाक दौर दिखाई पड़ने लगा है। लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब शुतुरमुर्ग शिकारी को देख लेता है तो वो रेत में अपनी गर्दन छिपा लेता है।
इससे शुतुरमुर्ग को तो शिकारी नहीं दिखता, तो शुतुरमुर्ग को लगता है कि खतरा नहीं है, जबकि शिकारी उसे देख रहा होता है। ठीक यही हाल हमारा है। हम खुद को दिलासा देने के लिए तो कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन या फिर तीसरी लहर खतरनाक नहीं है और इसमें 10% लोगों को ही अस्पताल जाना पड़ता है। लेकिन अगर हर रोज आंकड़ा 8 लाख के पार गया तो ये 10% का हॉस्पिटलाइजेशन भी हमारे लिए इतना भारी पड़ेगा कि दूसरी लहर भी इसके सामने छोटी पड़ जाएगी। और रही बात कि ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं है, तो इस बात को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। खुद WHO कह रहा है कि ओमिक्रॉन खतरनाक है। WHO चीफ टेड्रोस कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन जानलेवा है, इससे मौतें भी हो रही हैं। इसलिए भले ही कोई कहे कि ओमिक्रॉन की मृत्यु दर कम है, लेकिन इसकी संक्रमण दर इतनी है कि इसने दुनिया में कोरोना की लहर नहीं सुनामी ला दी है, जिसकी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्वस्त हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए अनकट।